Alright, next question. Question says a shell is fired from a cannon with a velocity v at an angle theta with the horizontal direction. At the highest point, आपका जो highest point है, it explodes into two pieces of equal mass है. दो पीस में आपका explode हो गया, दोनों का मास बराबर है. One of the pieces retraces its path to the cannon. सवाल है speed of the other piece immediately after the explosion is, और अपने तीन ऑप्शन दे रखे हैं. Now सिनेरियो आपका ये है कि आपका एक कैनन से आपने ऐसे प्रोजेक्टाइल को लॉन्च किया है. इनिशियल स्पीड यहाँ पे v दी हुई है, एंगल आपका थीटा हो गया. हाईएस्ट पॉइंट पे एक काम करते हैं, इसका मास जो है वो इजी कैलकुलेशन के लिए उसको हम कह देते हैं वो 2m है. सो लेट अस से इसका मास है, इनिशियली जो आपने लॉन्च किया है इसका मास 2m है. ना हाईएस्ट पॉइंट पे पहुँच के प्रोजेक्टाइल के हमने काइनेमेटिक्स में बात पढ़ी हुई है, ये बात अपने को पता है कि हाईएस्ट पॉइंट पे यहाँ पे जो आपकी वेलोसिटी u cos थीटा होगी. इनिशियल अगर वेलोसिटी देखेंगे तो यहाँ पे आपकी v cos थीटा है, और वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी को आप लिखते हैं v sin थीटा. क्योंकि आपका x डायरेक्शन में कोई एक्सेलेरेशन नहीं है तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमेशा सेम रहेगी, तो v cos थीटा यहाँ पे नहीं, तो हाईएस्ट पॉइंट पे भी आपकी वेलोसिटी v cos थीटा ही रहेगी, और ये आपका 2m मास है. नाउ व्हाट हैज हैपेंड इन दिस केस इज क्या आपका पार्टिकल दो पार्ट में एक्सप्लोड हो गया. एक पार्टिकल मास m जो है वो तो उसने रिट्रेस कर लिया अपना पाथ, और आपका दूसरा m मास है वो एक सर्टेन v डैश वेलोसिटी से आगे चला गया. हमें बताना है v डैश की वैल्यू क्या होगी. नाउ क्योंकि इसने वापस रिट्रेस किया अपना पाथ, और ये आपकी स्पीड वेलोसिटी जो हमने काइनेमेटिक्स में पढ़ा था वो सब मास के इंडिपेंडेंट है, इसका मतलब है इसकी जो वेलोसिटी होगी v1 नाम दे देते हैं इसको, दैट विल बी इक्वल टू v cos थीटा. तो जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते पर अगर वापस जा रहा है तो इसकी वेलोसिटी v cos थीटा हो जाएगी. हमें इस v डैश या इस v2 कह लेते हैं, इस v2 की वैल्यू बतानी है. नाउ क्योंकि यहाँ पे x डायरेक्शन में आपका नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है, इसका मतलब है हम कहेंगे सिंस हम कह रहे हैं यहाँ पे f नेट एक्सटर्नल इन x डायरेक्शन इज इक्वल टू 0 implies मोमेंटम इनिशियल इन x डायरेक्शन विल बी इक्वल टू मोमेंटम फाइनल इन x डायरेक्शन. x डायरेक्शन में आपका मोमेंटम कंजर्व होएगा. नोटिस करना है इसी बात हम y डायरेक्शन में नहीं कर रहे हैं, ठीक है. तो ये आपका नेट फोर्स x डायरेक्शन में क्योंकि 0 है इसलिए मोमेंटम कंजर्व होएगा. ना अगर इनिशियल मोमेंटम की बात करेंगे तो इनिशियल मोमेंटम आपका हो गया 2m मल्टीप्लाइड बाय इनिशियल स्पीड हो गई आपकी v cos थीटा. फाइनल मोमेंटम इसका जब हम लिखेंगे इस वाले पार्टिकल का जिसने रिट्रेस किया है उसको आप लिखोगे मास m मल्टीप्लाइड बाय डायरेक्शन के साथ लिखोगे माइनस v cos थीटा, प्लस आप लिखेंगे दूसरे वाले का मास मल्टीप्लाइड बाय v डैश, आपकी इसकी वैल्यू हो गई. नाउ इस इक्वेशन को अगर इस तरफ ले आओगे तो ये हो गया आपका m v डैश विल बी इक्वल टू 3m v cos थीटा. नाउ m से दोनों तरफ डिवाइड कर दें तो v डैश विल बी इक्वल टू इसकी वैल्यू हो जाएगी 3v cos थीटा. सो ये आपकी v डैश की वैल्यू हो गई. सो बेस्ड ऑन दिस हम कह सकते हैं कि ऑप्शन 1 जो है 3v cos थीटा दैट वुड बी द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम.